हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक आईक्यू। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग देखेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन का पार्ट 2। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई थी। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाशिंगटन में, ऑप्शन बी मॉस्को में, ऑप्शन सी मैड्रिड में, ऑप्शन डी लिस्बन में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, मैड्रिड में। पीएलओ का मतलब क्या होता है? फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इजराइल के पीएम कौन है? इजराइल के अभी करंट पीएम है नफ्ताली बेनेट। और कौन से नंबर के हैं? तो 13वें नंबर के। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? नफ्ताली बेनेट के पार्टी का नाम क्या है? यामीना। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इजराइल के हाउस में टोटल मेंबर कितने हैं, तो 120 है। टोटल मेंबर कितने हैं? 120। इजराइल के पीएम कौन है? नफ्ताली बेनेट। कौन से नंबर के हैं? तो 13वें नंबर के। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? यामीना। और इजराइल के हाउस में टोटल मेंबर कितने हैं? तो 120 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। विश्व व्यापार संगठन के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्थर डंकेल, ऑप्शन बी पीटर सदरलैंड, ऑप्शन सी रूनेटो रुगेरियो, ऑप्शन डी बुतरस खाली। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, पीटर सदरलैंड। अच्छा, डब्ल्यूटीओ के अभी करेंट जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो ओकोंजो इविला। डब्ल्यूटीओ के अभी जो करंट प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, कौन? उनका नाम क्या है? ओकोंजो इविला। और हेडक्वार्टर कहाँ है डब्ल्यूटीओ का? तो जिनेवा में है। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1954 में, ऑप्शन सी 1948 में, ऑप्शन डी 1947 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भद्रावती नदी पर, ऑप्शन बी भद्रा नदी पर, ऑप्शन सी तुंग नदी पर, ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी पर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, भद्रा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। स्वर्णिम त्रिकोण का क्या तात्पर्य है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वर्ण उत्पादक देशों का एक संघ है, ऑप्शन बी बरमूडा त्रिकोण जहां समुद्र की आभा स्वर्णिम है, ऑप्शन सी थाईलैंड म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र से, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वर्णिम त्रिकोण का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, थाईलैंड म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र से। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी नाइजीरिया, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो, क्वेश्चन कब पूछा था? 1992-93 में। लेकिन आज भी जो करेक्ट आंसर सही होगा ना करंट में भी, तो सऊदी अरब ही सही होगा। तो सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? जो सबसे ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट करता है, तो सऊदी अरब है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैडमिंटन में, ऑप्शन बी हॉकी में, ऑप्शन सी फुटबॉल में, ऑप्शन डी टेनिस में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, बैडमिंटन में। अच्छा, इनको और क्या मिला है? अभी इनको जो BWF है, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इन्होंने प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। किसने किया है?
तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किसे किया है? प्रकाश पादुकोण को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी संतोष यादव, ऑप्शन सी एम श्रीलेखा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, संतोष यादव। अच्छा, पहली बार कब चढ़ी थी? पहली बार कब चढ़ी थी? 1992 में पहली बार, और दूसरी बार 1993 में। और सबसे पहली महिला और सबसे पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल है। अगर सबसे पहली पूछता तो बछेंद्री पाल, और दूसरी भारतीय महिला संतोष यादव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी नयनतारा सहगल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, ऑप्शन बी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, ऑप्शन सी सांस्कृतिक समझ की प्रगति के लिए, ऑप्शन डी खेल में असाधारणता के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसने लिखा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीरज सिंह चौधरी ने, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह ने, ऑप्शन सी कमला दास ने, ऑप्शन डी बलवंत गार्गी ने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसने लिखा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरज सिंह चौधरी ने। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अनीता रॉडी किसकी लेखिका है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए दी अनटोल्ड स्टोरी, ऑप्शन बी बिजनेस एज यूजुअल, ऑप्शन सी बिजनेस एज अनयूजुअल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, बिजनेस एज अनयूजुअल। अनीता रॉडी किसकी लेखिका है? बिजनेस एज अनयूजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक कृषि संबंधित संस्था, ऑप्शन बी एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना, ऑप्शन सी पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी स्पेन में, ऑप्शन सी इंग्लैंड में, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। यूनेस्को की कार्य भाषाएं है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल फ्रेंच, ऑप्शन बी केवल अंग्रेजी, ऑप्शन सी अंग्रेजी और फ्रेंच, ऑप्शन डी अंग्रेजी फ्रेंच और रूसी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, अंग्रेजी फ्रेंच और रूसी। जो यूनेस्को की जो कार्य भाषा है वो टोटल कितनी है? 6 है। एक तो आपका इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, रूसी हो गया, एक है आपका चीनी है, फिर रसियन है, और एक है चीनी हो गया, रसियन हो गया, रसियन तो है ही यहाँ पे, अरबी है और स्पेनिश है। तो टोटल 6 कार्य भाषा है यूनेस्को की, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, अरबी और स्पेनिश।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एस राधा कृष्णन, ऑप्शन बी मुल्कराज आनंद, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंदो घोष है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। द मूर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेक टायर, ऑप्शन बी सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी पीजी वुडहाउस, ऑप्शन डी मेरी हिंगिस क्लार्क। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द मूर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी ताइवान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है? 1995 का, लेकिन आज भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब ही होगा। यहाँ पे मैं सिपरी का रिपोर्ट दिखा रहा हूँ आपको। अगर आपसे पूछते कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट या निर्यात कौन सा देश करता है हथियार का, तो यूएसए सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है ग्लोबल शेयर का 37%। दूसरे नंबर पे रसिया है, 20% करता है। और अगर इम्पोर्टर पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता कौन है, तो एक नंबर पे सऊदी अरबिया है, ग्लोबल शेयर का 11% खरीदता है। और दूसरे नंबर पे इंडिया है 9.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1987 में, ऑप्शन बी 1985 में, ऑप्शन सी 1990 में, ऑप्शन डी 1975 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, 1987 में। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूस ने, ऑप्शन बी एस्टोनिया ने, ऑप्शन सी लिथुआनिया ने, ऑप्शन डी यूक्रेन ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। लिथुआनिया ने कब किया था? तो 11 मार्च 1990 में, 11 मार्च 1990। और इसके बाद जॉर्जिया ने किया था। उसने कब किया था? जॉर्जिया ने कब किया था? 9 अप्रैल 1991, 9 अप्रैल 1991। एस्टोनिया ने कब किया था? एस्टोनिया ने किया था 20 अगस्त 1991, 20 अगस्त 1991। और यूक्रेन ने कब किया था? 24 अगस्त 1991, 24 अगस्त 1991। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।